तो चलिए गाइस अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और गैस को ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई में 1 कटोरी तेल डाल देना है जो हमने लिया था, क्योंकि हमें चाप को फ्राई करना है। चाप को फ्राई करने से उसका कच्चापन निकल जाएगा और वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तेल को गर्म होने देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको वो स्पेशल चाप मसाला बताऊंगी जिससे कि हमारी चाप बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब हम एक एक करके चाप डाल देंगे और चाप को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस हमारी चाप फ्राई हो चुकी है। इसे अब एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने कढ़ाई में से सारा तेल निकाल लिया है और सिर्फ 4 और 5 स्पून तेल ही रहने दिया है कढ़ाई में। अब तेल में प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे हम। ये बहुत ही बढ़िया चाप बनेगी। इसमें ना तो हम नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ एक मसाला डाल रहे हैं जो कि हमारी चाप को बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना देगा और रेस्टोरेंट से भी बहुत टेस्टी चाप बनेगी हमारी। प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर तेल ना छोड़ दें। टमाटर को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए गाइस टमाटर हमारे हो चुके हैं। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसमें हम सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं जिससे कि कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसमें अब जो हमने 1 कटोरी दूध लिया था वो डाल देंगे और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए गाइस ये पक चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच जो दही लिया था वो डाल देना है और जो खोया लिया था वो डाल देना है। खोया ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। इसे भी अब 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी जो मलाई ली थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें अमूल बटर डाल देना है और चीनी डाल देनी है और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है और इसे फिर से पका लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। ये है जी वो स्पेशल चाप मसाला। ये मैंने SDS का सोया चाप मसाला लिया है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है और इससे हमारी चाप बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। अब हम इस ग्रेवी को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये हमारी ग्रेवी पक चुकी है और इसमें चाप डाल देनी है और हरा धनिया डाल देना है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। सोया चाप हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट भी कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुंच सके।